आइए आज हम बसंत पंचमी के बारे में बात करेंगे। सरस्वती महाभाग देवी कमलोचने विद्रु विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। यह बसंत पंचमी का जो उत्सव है, माघ के महीने पंचमी के दिन आता है। इस बार 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार को यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और यह पूर्व वास्तव में ऋतुराज वसंत की आगवानी की सूचना देता है। इस दिन बसंत ऋतु प्रारंभ होती है और माँ सरस्वती का जन्मदिन भी बसंत पंचमी को मनाया जाता है। पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके जब उसे संसार में देखते हैं तो चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता है। ब्रह्मा जी जब संसार में दृष्टि डालते हैं तो चारों ओर निर्जन दिखाई देता है। उदासी उदासी चारों तरफ दिखाई देती है। मूक सा हो गया, ब्रह्मा जी चुप हो गए और जैसे किसी के वाणी न हो, इस प्रकार से शांत हो गए कि जैसे कोई बोलता ही नहीं होगा। और जो संसार ब्रह्मा जी ने बनाया है, इस सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में बिल्कुल सब शांति ही शांति दिखाई दी। यहाँ देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल करणों के पड़ते ही वृक्षों से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी तथा 2 हाथों में कर्मशा पुस्तक, एक हाथ में पुस्तक एक हाथ में माला धारण किए हुए ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाकर संसार की मुक्ता तथा उदासी दूर करने के लिए कहा। ऐसी दिव्या रूप दिव्य माता सरस्वती जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि आप इस संसार की मूकता उदासी को दूर करें। तब माँ सरस्वती देवी ने वीणा के मधुर नाद से सब जीवों को वाणी प्रदान की। संसार में पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सबको वाणी प्रदान की, इसलिए उस देवी को सरस्वती कहा गया है। इसीलिए माता सरस्वती को देवी को सरस्वती कहा गया है, क्योंकि माँ सरस्वती ने सारे संसार को वाणी दी। या देवी विद्या बुद्धि को देने वाली, इसलिए इस दिन घरों में सरस्वती पूजा भी किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उन देवी का नाम सरस्वती रखा और तब से लेकर आगे भविष्य में भी माँ सरस्वती की पूजा की जाएगी। सब लोग अपने अपने घरों में करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीला हलवा, पीले चावल या बर्फ़ी आदि का भोग लगाया जाता है। अपने घर में माँ सरस्वती की फ़ोटो रख करके और अपने परिवार को, बच्चों को साथ में बिठा करके माँ का पूजन करें, आरती करें, माँ को भोग लगाएं और इस दिन पुस्तकों का दान करें। जैसे गरीबों को दे सकते हैं, कॉपी है, किताब है, पेन है, आदि आदि पुस्तकों का दान करना चाहिए। पुस्तक दान से विद्या की प्राप्ति होती है और जिन लोगों के पास ज्ञान है, पढ़ाने की क्षमता है,
वो विद्या का दान अवश्य करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे लेकर के ही पढ़ाना है। विद्या का दान बिना पैसे का पढ़ाया होता है। आजकल हम देखते हैं हर कोई बस ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, चारों तरफ पैसे की दौड़ भी लगे हुए हैं। पर जिन महान भावों के पास ज्ञान है, विद्या है, वो दान नहीं कर रहे हैं। विद्या का दान अवश्य करना चाहिए। जिसको जो भी कुछ आता है उसको आगे अवश्य बांटना चाहिए। तो आज सरस्वती माता का दिन है। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धूमधाम से माँ सरस्वती का पूजन कीजिए और अवश्य अपने परिवार बच्चों को साथ में बैठ कर के पूजन करें, मंदिर में जाके पूजन करें। बच्चों को जब हम संस्कार देंगे तभी उनके अंदर संस्कार आएंगे। अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आने वाला समय मुश्किल होगा। इसलिए अपनी सनातन सभ्यता, अपनी संस्कृति को अवश्य ही अपने बच्चों को सिखाएं और धूमधाम से माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाएं। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी प्रकार से हम आपके बीच में बने रहेंगे। बोले सरस्वती माता की जय।